हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। संगम, आशीष, धनराज, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद इन्फिनिटिव्स। आज कल तो हम इन्फिनिटिव का टेंस वाला पार्ट पढ़े थे। ओके, इन्फिनिटिव का परफेक्ट टेंस में एक्शन कंप्लीट है और इन्फिनिटिव का इनडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में एक्शन इनकम्प्लीट। ऑल क्लियर है ना? चलो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम चलेंगे यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव्स। ओके, इन्फिनिटिव का यूज करने वाले। ओके, यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव्स। अवॉइड यूजिंग स्प्लिट इन्फिनिटिव्स, पहला यूज ये। ऑडियो वीडियो ओके है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो ओके है। हमें इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? डिवाइड नहीं करना है। इन्फिनिटिव होने के लिए टू के तुरंत बाद वर्ब का V1 फॉर्म आई चाहिए। ऐसा नहीं है कि टू के बाद कुछ दूसरा लगा दोगे और तब जाके V1 आए। इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना है, मतलब इन्फिनिटिव को तोड़ना नहीं है, इन्फिनिटिव को डिवाइड नहीं करना है। ओके, ये दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इन्फिनिटिव को स्प्लिट कर दिया, ही प्लान्ड। अब देखो ये वाला जो टू है ना, ये सिनेमा क्या है? सिनेमा नाउन है और टू के साथ जो नाउन लगा है वो प्रेपोजिशन है। ठीक है, टू के साथ अगर नाउन लगा है ना वो प्रेपोजिशन है और टू के बाद अगर V1 लगा है तब वो इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो देखो ये देखो 2 + V1 इन्फिनिटिव है और यहाँ इन्फिनिटिव को स्प्लिट कर दिया गया है। इन्फिनिटिव होने के लिए टू के तुरंत बाद V1 चाहिए, बट यहाँ टू के बाद नॉट लगा के V1 लगाया, तो यहाँ पे एरर है। ऐसा वाला आपका नरेशन और वॉइस में भी आता है। देखो, ही प्लान टू नॉट गो नहीं होगा, पहले नॉट ले आओ और फिर टू गो ले आओ। अब देखो इन्फिनिटिव टूटा नहीं है, यहाँ तो टूट गया था ना, डिवाइड हो गया था। टू और गो के बीच में एक नॉट वर्ड आ गया था, बट इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना है, एक साथ रखना है, नॉट टू गो। उसी तरह आई एडवाइज्ड हिम टू केयरफुली वर्क, बीच में टू के तुरंत बाद V1 चाहिए ना, और बाद में ये एडवर्ब डालोगे, टू वर्क केयरफुली। ठीक है, तो ये रूल कहता है कि इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना। इन्फिनिटिव होने के लिए टू के तुरंत बाद वर्ब का V1 फॉर्म चाहिए। मैंने प्लान किया कि मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा, क्या नहीं करूंगा? सिनेमा नहीं जाऊंगा, टू को। उसी तरह यहाँ टू और वर्क के बीच में केयरफुली डाल दिया। केयरफुली को बाद में डालो, पहले टू वर्क आएगा और बाद में केयरफुली। ओके, अब आ जाओ। सेकेंड रूल क्या बताता है? देखो, सेकेंड रूल, एक रूल तो आपने कर लिया, अब सेकेंड रूल बताने के पहले थोड़ा सा आपको समझा देना है कि आखिर में पढ़ाने अभी क्या वाली हूँ। देखो, मैं आपको पहले कुछ वर्ब्स दूंगी। आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ब्स दूंगी ना जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है, जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है। कुछ ऐसे वर्ब्स जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है। फिर मैं, ये वाला एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, मुझे सेकंड वाला समझाने के लिए ना फर्स्ट वाला को भी थोड़ा समझाना होगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है, जैसे मैंने लिखा ही विशेस टू गो, वो जाना चाहता है। ही लाइक्स टू स्विम, अभी लिखना कुछ भी नहीं, ही लाइक्स टू स्विम, उसको तैरना पसंद है। ही वॉन्ट्स टू टीच, पढ़ाना चाहता है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है, जिसमें देखो ये वाला है विश वर्ड। विश वर्ड डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है। लाइक वर्ड भी डायरेक्टली इन्फिनिटिव ले रहा है।
want वर्ड भी डायरेक्टली इन्फिनिटिव ले रहा है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, 80% वर्ब्स ऐसे होते हैं ना जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है। तो मैक्सिमम वर्ड्स अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव ले लेता है, ये एग्जाम में नहीं आता है। कुछ चुनिंदा वर्ब्स, ओके, कुछ खास वर्ब्स है, कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स है जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, वही एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे, अभी लिखना नहीं, कुछ ऐसे वर्ब्स है जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है। जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है वो एग्जाम में नहीं आता है। अभी लिखना नहीं कुछ भी, जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है वो एग्जाम में नहीं आता। कुछ ऐसे वर्ब्स है जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, वो क्या करता है ना, बीच में पहले ऑब्जेक्ट लेता है और उसके बाद इन्फिनिटिव लेता है। ऐसी बात नहीं है कि वो इन्फिनिटिव नहीं लेता है, बट डायरेक्टली नहीं लेता है। ठीक है, बीच में ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद इन्फिनिटिव, जिसमें से मैंने लिखा, ये देखो, ही ऑर्डर्ड टू गो, ये गलत है। ही ऑर्डर्ड टू गो, ऑर्डर वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेगा। जैसे लिखा मैंने, ही परमिटेड टू गो, ये भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है। ये बीच में एक ऑब्जेक्ट लेगा नाउन या प्रोनाउन के रूप में, उसके बाद इन्फिनिटिव लेगा। अंडरस्टूड है कि आप यहाँ तो आप खुद विश कर रहे हो, यहाँ तो आप खुद लाइक कर रहे हो, यहाँ तो आप खुद चाहते हो पढ़ाना, लेकिन यहाँ पे किसी और को ऑर्डर कर रहे हो ना, किसी और को परमिट कर रहे हो। तो ये सारे वर्ब्स, ठीक है, जैसे ही टोल्ड टू गो, ये भी गलत है। टोल्ड वर्ड भी, मतलब टोल्ड हो या टेल हो, चाहे इसका प्रेजेंट हो या इसका पास्ट टेंस हो, दोनों सेंस में डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेगा, पहले कोई ऑब्जेक्ट लेगा। जैसे आई टोल्ड हर टू गो, आई टोल्ड देम टू गो। सॉरी। ठीक है, हाँ, सॉरी। आई टोल्ड हिम टू गो, आई टोल्ड हर टू गो, आई टोल्ड राम टू गो। ये हिम और हर और देम क्या है, प्रोनाउन है, और राम क्या है, नाउन है। तो टोल्ड वर्ड डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट लेगा, या तो कोई प्रोनाउन के रूप में होगा, कोई नाउन के रूप में। उसी तरह आप किसी को बोल रहे हो, किसी को ऑर्डर कर रहे हो, तो यहाँ भी कोई नाउन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद इन्फिनिटिव। परमिट में भी कोई नाउन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद इन्फिनिटिव। ठीक है, ओके। तो यही चीज मुझे बताना है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना, ये याद नहीं रखना है, याद आपको ये रखना है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता। इन्फिनिटिव तो लेता है, लेकिन बीच में ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव लेता है। देखो, इससे अंडरस्टूड है। कभी कभी ऐसा भी एरर आता है, एक्टिव नरेशन में आ जाता है। देखो ऐसा वाला है, ही सेड टू हर, ऐसा वाला। अभी मतलब बाकी सारा चीज पे ध्यान मत देना, नरेशन में ही इन्फिनिटिव का एरर कैसे आता बता रही। ही सेड टू हर गो अवे, ही ने हर से बोला कि चलो जाओ, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही ऑर्डर्ड हर। ऑर्डर्ड के साथ टू नहीं लगता, ही ने उसको ऑर्डर किया, ही ऑर्डर्ड हर टू गो अवे, ही ऑर्डर्ड हर टू गो अवे। जरा सेंटेंस देखना, ठीक है। ही यहाँ पे अभी लिखना कुछ भी नहीं, मतलब ये वाला जो मैं एरर पढ़ा रही हूँ, इसका यूज एक्टिव पैसिव में कैसे ऑप्शन छांटने में हेल्प करेगा। ही ने हर से बोला, तो ही सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से बोला। अब आप बोलोगे मैम ये ऑर्डर मतलब सेड ऑर्डर में कैसे बदल गया, वो मैं एक्टिव पैसिव नरेशन में सब में बताऊं। अभी बस इन्फिनिटिव वाला ध्यान रखो। देखो, ऑर्डर वर्ड अपने साथ बीच में ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनिटिव ले रहा है। ऑर्डर वर्ड डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डर आप किसी और को कर रहे हो ना, परमिट किसी को कर रहे हो, कह किसी और को रहे हो, तो बीच में ऑब्जेक्ट लेके और फिर इन्फिनिटिव लेगा। ठीक है, हाँ। अभी कुछ लिखना ही नहीं है, नहीं लिख पाए। अभी मैंने मना किया है कि कुछ भी नहीं लिखना, फिर भी लिखे जा रहे हो। ओके, अब देखो, अब यहाँ तो हर ऑब्जेक्ट आ गया। सपोज ये क्वेश्चन ऐसा रहता, ही सेड, ये वाला क्वेश्चन आया है, सीपीयू में ही आया है,
या तो सीपीओ होगा या तो सीजीएल या सीएचएसएल का किसी का आंसर की में देखा है मैंने। ये देखना, ही सेड गो अवे। यहाँ पे तो सब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे तो सब्जेक्ट के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसा वाला ऑप्शन देंगे, ही ऑर्डर्ड टू गो अवे। और फिर लिखा ही ऑर्डर्ड अस टू गो अवे। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि मैम इस सेंटेंस में तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तो ही ने कहा, सब्जेक्ट ने सिर्फ कहा, बट यहाँ ही ने किससे कहा था, हर से कहा था, हर को, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट आया है, बट यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम वही ऑप्शन चुनेंगे ना जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और आप इसको टिक कर दोगे, जबकि ये आंसर गलत। ठीक है, ये आंसर गलत है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको लगेगा ना कि ये अस कहाँ से आ गया, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन, बट ये आप इसको चुनोगे क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था तो हर लगाया, यहाँ तो नहीं है। लेकिन ये आंसर इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ ऑर्डर वर्ड ने डायरेक्टली इन्फिनेटिव लिया, और ऑर्डर वर्ड कभी भी डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, बीच में एक ऑब्जेक्ट लेके उसके बाद इन्फिनेटिव लेता है। चाहे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हो तो अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट नहीं हो फिर भी आप उसी ऑप्शन को चुनोगे जिसमें ऑब्जेक्ट है। पहला वाला क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ऑर्डर वर्ड डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, आप किसी और को ऑर्डर कर रहे हो जाने के लिए। मैंने यहाँ पे अस लगा दिया, आपके ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड अस, ही ऑर्डर्ड हर, ही ऑर्डर्ड राम, कोई भी ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन करो, सेकेंड वाला होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ब्स है जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स है जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेते। इसमें भी मैं करवाऊंगी, अगर आपको ऑर्डर किया जा रहा है ना तो वो डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले सकता है, लेकिन अगर आप किसी को कर रहे हो, जरा ये सेंटेंस देख, अभी लिखना नहीं, डिटेल में सब समझाऊंगी। अब बोलो, मैं आपको बोलूंगी ना कि मैम ऑर्डर वर्ड डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, बीच में ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनेटिव लेता है। लेकिन याद रखना, ये वाला तब होता है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। एक्टिव वॉइस में जा रहा है तो ऑर्डर वर्ड ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनेटिव लेता है, लेकिन यही ऑर्डर वर्ड अगर पैसिव में जा रहा है तो वो डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेगा, डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले सकता है। और इसको आपको रटना भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, आई ऑर्डर्ड टू गो, और फिर लिखा आई वॉज ऑर्डर्ड टू गो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये वाला पैसिव वाला नहीं पढ़ाऊंगी ना तो बच्चा तो सोचेगा कि मैम ने तो क्लास में पढ़ाया है कि ऑर्डर वर्ड डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट लेता है। आई ऑर्डर्ड हिम, आई ऑर्डर्ड हर, आई ऑर्डर्ड राम, उसके बाद इन्फिनेटिव लेगा। ठीक है, ऑर्डर वर्ड बीच में ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनेटिव लिया, लेकिन यहाँ तो ऑर्डर वर्ड ने डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले लिया। यहाँ ऑर्डर वर्ड ने डायरेक्टली इन्फिनेटिव लिया था, वो गलत था, बट यहाँ वाला सही है। क्यों, थोड़ा सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस जा रहा है एक्टिव वॉइस में और ये जा रहा है पैसिव वॉइस में। और आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा एक्टिव पैसिव, इज एम आर के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो वो पैसिव है। और थोड़ा सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखो, आई ऑर्डर्ड मतलब मैंने किसी और को ऑर्डर किया, मैंने ऑर्डर किया ना, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, मैंने किसी और को ऑर्डर किया तो उस व्यक्ति का जिक्र करना होगा ना। लेकिन आई वॉज ऑर्डर्ड का मतलब है मेरे को ऑर्डर किया गया, मेरे को कहा गया कि तुम यहाँ से जाओ, तो मैंने किसी को ऑर्डर नहीं किया, कोई और आके मुझे ऑर्डर कर रहा है। तो पैसिव वॉइस में मैंने किसी को ऑर्डर नहीं किया, इसलिए बीच में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, सीधा इन्फिनेटिव लेगा। बट यहाँ तो मैंने किसी और को किया ना। ठीक है, आप उसमें मैं देख रही हूँ ना, कमेंट बॉक्स को ऑफ कर दूंगी, अगर कमेंट बॉक्स में मुझे बातचीत दिखा ना तो मैं ऑफ कर दूंगी कमेंट बॉक्स को। आज विकास भैया एब्सेंट है, ठीक है, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज वो एब्सेंट है, इसीलिए क्लास स्टार्ट होने में 5 मिनट और 10 मिनट लेट हो गए। जनरली क्लास वही कनेक्ट करते हैं। 5-10 मिनट आप लोग वेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, यही चीज मुझे बताना था।
ओके, हाँ, आई वॉज ऑर्डर्ड बाय समवन। तो अब मैं जो चीज मेरे को पढ़ाना है ना वही अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला रूल इन्फिनिटिव का पढ़ा दिया कि कभी भी इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है। इन्फिनिटिव को ऐसा वाला एरर भी आता है, देखो जब आप वो बनाओगे ना नरेशन, नरेशन में ऐसा आ जाए, कहाँ गए भाई, नरेशन में ऐसा वाला एरर आ जाएगा, ही एक आ जाएगा ही ऑर्डर्ड नॉट टू गो, सॉरी, ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू गो, और एक ऐसा भी आ जाता है ही ऑर्डर्ड हर, ये तो एक्टिव वॉइस में जा रहा है, टू नॉट गो। अब दोनों ऑप्शन में क्या, इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना है, दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ नॉट टू गो है और यहाँ टू नॉट गो, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट है ना, ये रॉन्ग है, क्योंकि अभी अपने रूल में क्या पढ़ा कि इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना है, इन्फिनिटिव होने के लिए टू के तुरंत बाद V1 लगाना, लेकिन यहाँ तो टू के बाद नॉट डाल के V1 लगा दिया है, तो ये गलत, ठीक है। तो यही वाला चीज है, ओके। अब आप लिख सकते हो, वो सब लिखने की जरूरत नहीं थी, वो तो मुझे बताना था कि मैं क्या पढ़ाने वाली। तो ये वाला अब इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना है, टू नॉट नहीं होगा, नॉट टू को, ठीक है। टू केयरफुली वर्क नहीं होगा, पहले टू वर्क लगा लो, इन्फिनिटिव लगा लो और फिर केयरफुली लगा। अब देखो सेकेंड वाला रूल, कुछ यहां से एरर नहीं आता है, ठीक है। मुझे थर्ड वाला एरर समझाने के लिए ना आपको सेकेंड समझाना पड़ रहा है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, इसको नहीं रटना है, बस समझ जाओ, क्योंकि 80% वर्ब ना डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है, तो एग्जाम में यहाँ से एरर नहीं आता। एग्जाम में एरर कहाँ से आता है, जो बाकी के 20% वर्ब्स है जो डायरेक्टली नहीं लेता है, बीच में ऑब्जेक्ट लेके लेता है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स है जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव्स लेते हैं, जिसमें है एग्री, एग्री खुद कर रहे हो, होप खुद कर रहे हो, विश कर रहे हो, ईगर हो, इच्छुक हो, फेल, एक्सेप्ट, स्वेयर। स्वेयर का मतलब होता है प्रॉमिस करना, कसम खाना, डिसाइड, डिजायर करना, रिफ्यूज करना, नीड, ये सारे वर्ब्स रटने की जरूरत नहीं। चाहे ये सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, ये जो रूल है ना, ये सारे वर्ब्स अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव्स लेगा। ये रूल चाहे पास्ट में हो या प्रेजेंट में, चाहे एग्री वर्ड हो या एग्रीड हो, दोनों के लिए लागू। ये सारे अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव्स लगते हैं। देखो, आई एग्री टू डू, डायरेक्टली इन्फिनिटिव। ही होप्स टू विन द रेस, होप वर्ड भी डायरेक्टली इन्फिनिटिव, पास्ट टेंस लगा दिया। फेल्ड वर्ड भी डायरेक्टली इन्फिनिटिव। इससे एरर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव सब में आ जाता। कॉपी करके डन बोलिए। लिख लिया सबने? लिख लिया ना सबने? यहां से एरर आने वाला नहीं है जो डायरेक्टली लेता। अब यहां से एरर आए,
कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है। ये वाला एग्जाम में आता है, डायरेक्टली नहीं लेता है। ओके, पहले ये एक ऑब्जेक्ट लेता है नाउन या प्रोनाउन के रूप में, उसके बाद इन्फिनिटिव लेता है, ठीक है, जिसमें से ऑर्डर वर्ड हो, ऑर्डर हो या ऑर्डर्ड हो, ठीक है, ऑर्डर किसी और को कर रहे हो, अलाउ भी किसी और को कर रहे हो, परमिट भी किसी और को कर रहे हो, एक्सपेक्ट किसी और से कर रहे हो, कमांड का मतलब भी होता है ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट भी और कर रहे हो। आस्क का दो मतलब होता है, आस्क का एक मतलब कहना होता है, कह भी किसी और को रहे हो, और एक आस्क का मतलब है पूछना, पूछना भी किसी और से कर रहे हो। टेल, टेल मतलब बता किसी और को रहे हो, एनकरेज कर रहे हो। तो ये सारे वर्ड्स, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, टेल या टोल्ड वाला भी इंपॉर्टेंट। ये सारे वर्ड्स अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, ये अपने साथ बीच में एक ऑब्जेक्ट लेता है और फिर इन्फिनिटिव लेता है। लेकिन याद रखना, ये ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव लेता है, ये कब होगा, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। लिख लो ना, पहले सुन लो, मैं साइड हो जाऊंगी तब आप लिखना, ठीक है, साइड हो जाऊंगी तब लिखना। जैसे जैसे अब बोलोगे कि मैम यहाँ तो ऑर्डर वर्ड इन्फिनिटिव नहीं ले रहा है। अरे आई ऑर्डर्ड हिम, तो यहाँ तो इन्फिनिटिव आया ही नहीं है ना, मैंने हिम को ऑर्डर किया। जब बताएंगे ना क्या करने के लिए, आई ऑर्डर्ड हिम, तब इन्फिनिटिव लगेगा। कभी कभी ऑर्डर्ड वर्ड बगैर इन्फिनिटिव का भी आ जाएगा। ओके, सिंपली आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसको ऑर्डर किया, यहाँ इन्फिनिटिव की जरूरत ही नहीं। लेकिन क्या करने के लिए ऑर्डर किया, जब आ जाएगा ना तब गो लगा। अब देखो लो, आई ऑर्डर्ड टू डू द वर्क, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। आई ऑर्डर्ड, मैंने किसी और को किया, काम को करने के लिए ऑर्डर किया। और आई वॉज ऑर्डर्ड मतलब मैंने किसी और को नहीं किया, मुझे कहा गया किसी और के द्वारा। आई टोल्ड टू अटेंड द मीटिंग, मैंने किसी और को कहा कि मीटिंग अटेंड करो, एक्टिव वॉइस में। और आई वॉज टोल्ड मतलब मुझे कहा गया किसी और के द्वारा, तो ये पैसिव है, ठीक है, पैसिव है। और ऑर्डर वर्ड एक्टिव वॉइस में डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, बट पैसिव वॉइस में डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेगा। एक्टिव वॉइस में बीच में कोई ऑब्जेक्ट लेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आई ऑर्डर्ड हिम, आई ऑर्डर्ड हर, आई ऑर्डर्ड देम, आई ऑर्डर्ड यू, आई ऑर्डर्ड राम, कोई भी नाउन प्रोनाउन के रूप में इन्फिनिट ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनिटिव। बट यहाँ नो इन्फिनिटिव, यहाँ इन्फिनिटिव मतलब नो इन्फिनिटिव नहीं बोलूंगी, डायरेक्टली इन्फिनिटिव ले सकता है, बट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लेगा। अंडरस्टूड है, आप किसी और को ऑर्डर कर रहे हो, सेकेंड वाले में आप किसी और को थोड़ी ऑर्डर कर रहे हो, आपको कहा गया है काम करने के लिए। ओके, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं ना, काइंडली बैच को अभी लाइव मत देखिए, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम पिछले 16 दिन से वर्ब पढ़ रहे हैं। तो आपका वर्ब का 16 क्लास छूटा हुआ है, और वर्ब का हर क्लास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप क्या करो, इस बैच का रिकॉर्डेड देखना शुरू कर दो, ठीक है। रिकॉर्डेड मतलब जब मैंने ये बैच को जिस दिन शुरू किया था 28 जनवरी, वहां से अपने क्लासेस देखना शुरू करिए, ठीक है। आप लाइव मत आइए, 9:30 में बाकी सारे बच्चे लाइव करेंगे, और आप क्या करोगे कि ठीक 9:30 बजे का टाइम बांध लो, क्योंकि अब अगर आप एक फिक्स टाइम कर लेते हो ना, तो आप एक रूटीन में आ जाओगे। आप रिकॉर्डेड देखना शुरू करो, रिकॉर्डेड देखना शुरू करिए। अमन, अब देखो ये सेंटेंस आया हुआ है, आई डैश हिम टू विन द रेस, ये फिल अप द ब्लैंक्स में आया है। बताओ कि क्या होना चाहिए, जिसकी फर्स्ट क्लास है ना, क्योंकि हमारा बैच अब 2 मंथ्स होने जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन क्लास में तो यही फायदा है, दूसरे का नोट्स वगैरह भी नहीं मांगना है, आपको अपना रिकॉर्डेड देखिए। और कुछ बच्चे तो लाइव क्लास को भी रिकॉर्डेड ही देखते हैं शाम में, वो अपने अनुसार टाइम बच जाता है, उसके लिए आप मत टेंशन लीजिए। जो बच्चे शुरू में ही बैच को परचेज किया है ना, वो भी रिकॉर्डेड ही देखते हैं। आई अलाउ हिम टू विन द, कहाँ चला गया, नहीं, यहाँ पे देखो, आई डैश हिम टू विन द रेस, विश होगा या होप होगा या एक्सपेक्ट होगा या लाइक होगा, जरा बताना। देखो, विश वर्ड डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है, होप वर्ड भी डायरेक्टली लेता है, लाइक वर्ड भी डायरेक्टली लेता है, बट यहाँ तो बीच में एक ऑब्जेक्ट आया है और फिर इन्फिनिटिव आया है, और एक्सपेक्ट वर्ड बीच में ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनिटिव लेता है, आंसर एक्सपेक्ट। लाइक नहीं होगा, आई लाइक हिम। अगर सिंपली
आगे जाके इन्फिनिटिव नहीं होता ना, आई सिंपली लगा, आई लाइक हिम भी लगा सकते हो, आई विश हिम, कुछ भी लगा सकते थे। मैं उसको विश करता हूँ, बट मैं उसको विश नहीं कर रहा हूँ, मैं विश कर रहा हूँ कि वो मैच को जीते, रेस को जीते। तो एक्सपेक्ट वर्ड डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता, बीच में ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनिटिव लेता। एक्सपेक्ट होगा, एक्सपेक्ट किसी और से कर रहे, ये भी एक रूल हो गया। नेक्स्ट वाला, एक्सेप्ट नहीं है, अरे एक्सेप्ट वर्ब थोड़ी होता है, एक्सपेक्ट वर्ब होता है, एक्सपेक्ट करना, किसी से आशा करना। और ये जो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, वो प्रेपोजिशन है, ठीक है। और ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना किसी से, ये तो वर्ब। तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ बीच में ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव लेता है। लेकिन विश वर्ड, होप वर्ड, लाइक वर्ड, देखो एक मिनट, विश वर्ड, होप वर्ड, ठीक है, लाइक नहीं लिखा ना यहाँ पे, लाइक भी लिख सकते हो, लाइक वर्ड, ये सब अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं है ना, बीच में ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव है। तो एक्सपेक्ट ही एक ऐसा वर्ब है जो बीच में ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव लेता है। सी वाला रिपीट करिए, आई टोल्ड टू अटेंड द मीटिंग, मैंने उसको कहा, अच्छा इसका नहीं लिखा, मैंने किसी और को कहा ना, तो बीच में ऑब्जेक्ट लगा दो, आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा कि मीटिंग अटेंड करो। बट यहाँ तो मेरे को कहा गया, मेरे को कहा गया तो डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेगा, बट किसी और को कह रहे हो ना तो उस व्यक्ति का जिक्र करोगे। यहाँ मैंने किसी और को ऑर्डर किया तो उस व्यक्ति का जिक्र नाउन या प्रोनाउन के रूप में कहना, और यहाँ भी किसी और को कहा, बट यहाँ आपको नहीं कहा गया, मतलब आपने किसी को नहीं कहा, सी में लगा दिया है, उसीलिए सी में आपको कंफ्यूजन हो रहा था। हो गया, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। अभी मैंने क्या बताया, कुछ वर्ड्स डायरेक्टली लेते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स है जो डायरेक्टली तो नहीं लेता है, बीच में ऑब्जेक्ट लेके लेता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से नो वाला वर्ड तो एग्जाम में बहुत आता है, भर भर के। नो वर्ड हो या न्यू वर्ड हो, पास्ट टेंस हो, पास्ट प्रेजेंट दोनों के लिए रूल लागू है। और वंडर वर्ड भी आता है, वंडर। अब देखो कुछ ऐसे वर्ब्स है, ठीक है, जो वर्ब्स मैनर बताता है, काम को किस तरीके से किया गया। ओके, कुछ ऐसे वर्ब्स है, ये भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, लेकिन ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ये अपने साथ कोई इंटरोगेटिव वर्ड लेता है फिर इन्फिनिटिव लेता है। अभी हमने पिछला वाला क्या किया कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जो बीच में ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनिटिव लेता है। लेकिन नो वाला वर्ड को एकदम रट लेना, एग्जाम का फेवरेट है। लेकिन और भी कुछ ऐसे वर्ब्स है बट जो ऑब्जेक्ट तो नहीं लेता है, कोई WH वर्ड लेता है। WH वर्ड में व्हाट, हाउ, व्हेन सब आता है, कोई WH वर्ड लेके और फिर इन्फिनिटिव लेता है।
ठीक है, तो जिसमें से पहले समझा लेने दीजिए, जिसमें से टीच वर्ड है, टीच है या थॉट होगा, नो या न्यू, एक्सप्लेन या एक्सप्लेन, लर्न, वंडर, वंडर मतलब आश्चर्यचकित, माई वंडर, आश्चर्य है कि उसने इस काम को इतना जल्दी कैसे कर लिया। ठीक है, तो आई डोंट नो टू रीड एंड राइट, नो वर्ड कभी भी डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, कोई भी WH वर्ड लगाओ, ऑब्जेक्ट मत लगाओ, WH वर्ड, आई नो हाउ टू रीड एंड राइट, आई नो व्हाट टू रीड एंड राइट, आई नो व्हेन टू रीड एंड राइट, तो नो वर्ड भी डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेगा, कोई बीच में ऑब्जेक्ट भी नहीं लेगा, कोई WH वर्ड लेगा। इसी तरह ही टॉट मी, उसने मेरे को सिखाया कि काम को कैसे किया जाए, तो ये सब वर्ब्स ऑफ तरीका है, एक मैनर बताने वाले वर्ब्स, हाउ टू डू द वर्क, ठीक है, व्हेन टू डू द वर्क, कोई भी WH वर्ड लगा देना। आई लर्न टू राइट अ परफेक्ट ऐसे, मैंने सीखा कि परफेक्ट ऐसे को कैसे, हाउ टू राइट लिखा जा सकता। आई वंडर, मुझे मैं सोच विचार में हूँ कि मैं कैसे इस काम को करूँ, कैसे पढ़ाऊँ, ओके, और मुझे पता है कि कैसे लिखना पढ़ना है, तो कोई भी WH वर्ड आएगा, उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई WH वर्ड आके और फिर इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, लिखिए इसको। सैटरडे, संडे, मंडे, आपके पास 3 दिन का टाइम है, पूरा वर्ब चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिएगा। ओके, सेकंड में भी आई डोंट नो, ही टॉट मी हाउ टू डू द वर्क, ही टॉट मी काम को कैसे करे, कब करे, कोई भी सेंस में यूज कर सकते, कोई WH वर्ड चाहिए। ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के सेकंड में ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी आता ना, ही टॉट टू डू द वर्क, अगर यहाँ पे मी नहीं भी रहता, ही टॉट टू डू द वर्क, अगर मी आ गया है चलो ठीक है, ही टॉट हाउ टू डू द वर्क, अगर मी आ भी गया है तो ये एक WH वर्ड लेगा, अगर मी नहीं भी रहता फिर भी वो WH वर्ड लेगा। ओके, अभी तक तो हमने किया कि कहाँ कहाँ पे इन्फिनिटिव्स का यूज हो रहा है। ओके, रुको, अभी हमने किया कि कहाँ कहाँ इन्फिनिटिव्स का यूज हो रहा है, 2+V1 वाला, कुछ वर्ड जो डायरेक्टली 2+V1 लेता है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट लेके 2+V1 लेता है, और कुछ ऐसे वर्ड्स है जो WH वर्ड लेके फिर 2+V1 वाला इन्फिनिटिव लेता है, जिसमें से लर्न है, टीच है, ठीक है, एक्सप्लेन है, डिस्कवर है, ओके, वंडर है, जैसे एक वंडर वाला भी लिख लो, ये भी फेवरेट है, वंडर भी लिख लो, अच्छा लिखा ही हुआ है, आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे करूँ, वंडर भी इंपॉर्टेंट, ओके, तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ इन्फिनिटिव ले रहा है, चाहे डायरेक्टली ले रहा है या ऑब्जेक्ट लेके ले रहा है या कोई WH वर्ड लेके ले रहा है, ठीक है, 2+V1 वाला। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स, ठीक है, जो अपने साथ बेर इन्फिनिटिव लेता है, ठीक है, अभी नहीं लिखा था, कितनी देर तो मैंने आपको टाइम दिया था, लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए, अब एक दिन और बचेगा जो कि मुझे ट्यूसडे को, एक दिन हम लोग का कम पड़ गया,
नहीं तो मैं कल ही आपका वर्ब खत्म कर देती। एक दिन कम पड़ गया, तो जब हमारी ट्यूसडे को क्लास होगी ना, तो मैं उस दिन आपको पार्टिसिपल पढ़ाऊंगी। कल वर्ब का 17th क्लास होगा और ट्यूसडे को 18th, मंडे छुट्टी रहेगी आपकी, 18th क्लास होगा। 18th क्लास में मैं आपका फाइनली वर्ब खत्म कर दूंगी। चलो अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे वर्ब्स, ये सब मत लिखना। 5th पॉइंट में ये लिखो, बेयर इन्फिनेटिव तो बता ही दिया। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है बगैर टू वाला। अभी तक हमने टू के साथ वाला इन्फिनेटिव को डिस्कस किया। 5th रूल में क्या करना है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव का सेंस तो दे रहा है बट उसमें टू नहीं लगा है, टू नहीं लगा है। ओके हाँ, सही बोल रहे हो। हम लोग अगर होली की एक छुट्टी नहीं करते ना तो आज हमारा खत्म हो जाता। फ्राइडे को 3 आवर्स की क्लास नहीं हो पाएगी, मैं ले लेती, लेकिन कल ना मैंने 11:30 बजे, कल मेरे को शाम में, कल मेरी शाम बाहर जा रही हूँ, मेरी शाम में फ्लाइट है, तो मेरे को घर से 3 बजे निकलना होगा। ठीक है, 3 बजे निकलने के लिए ना मतलब मुझे थोड़ा 12:30 तक क्लास खत्म करना हो। तो मैंने क्या किया है, 9:30 से आपके बैच को 9:30 से 11 पढ़ाऊंगी, और 1 बजे वाला बैच ना मैं नहीं चाह रही हूँ कि छूटे, तो मैं 1 बजे वाले बैच को 11:30 से 12:45 या 12:30 तक पढ़ाऊँ। ओके, 11:30 12:30 तक पढ़ाऊंगी। नहीं तो मैं कल आपके बैच को ना, कल तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो वैसे भी फ्राइडे को तो टेस्ट होता है, क्लास होता नहीं। मैं कल आपके बैच को थोड़ा सा लंबा पढ़ा के पार्टिसिपल खत्म कर देती, बट मजबूरी है, 1 बजे वाला क्लास है। वर्ब के बाद 10th चैप्टर शुरू हो, ले लेती 3 घंटे, कल ही खत्म कर देती एक क्लास के वजह से। हमारा कल वर्ब नहीं, चलो ठीक है, अब ट्यूसडे को कर लेंगे। ओके अब चलो, अब यहाँ पे कुछ मत लिखो। अब यहाँ पे मैं एक वो बनाती हूँ, 5th रूल डालिए। फिफ्थ रूल, certain verbs या phrases लिख लो, आपने लिख ही लिया है। certain verbs और phrases take बेयर इन्फिनेटिव्स, ये इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है, लेकिन बेयर वाला, बेयर मतलब बगैर टू वाला, विदाउट टू। अब मैं जो लिख रही हूँ ना उसमें जितना भी वेरी डालूंगी वो कम ही पड़ेगा। एक वर्ड लिखो, कौन बेयर इन्फिनेटिव लेता है, सबसे पहले तो लिखना है मेक, मेक और मेड। मेक का पास्ट टेंस मेक, मेड, और बिड का, एक मिनट, बिड का पास्ट टेंस बिड, BID। ये वाला ना मतलब ऐसा फिट करिए ये वाला रूल कि जब तक एग्जाम ना क्लियर हो, ओके, जब तक एग्जाम ना क्लियर हो ये दिमाग तक में रहे। ये हर एग्जाम का फेवरेट है, चाहे 10 नंबर का इंग्लिश आ जाए, 50 नंबर का आ जाए, 200 नंबर का भी जहाँ पे इंग्लिश आ जाए, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट। इसको मैंने अलग से रूल इसलिए बना दिया, मेक और मेड वर्ड, बिड और बेड वर्ड, ये हमेशा और हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब बगैर टू वाला, वो भी एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस आ गया ना, पैसिव वॉइस में टू के साथ वाला लेगा, एक्टिव वॉइस में लेता है, और एग्जाम में एक्टिव वॉइस वाला ही आता है। एग्जाम में एरर कैसे आता है कि ये मेक और मेड का एक्टिव वॉइस वाला ही सेंटेंस लेते हैं और यहाँ 2+V1 लगा के, इसके साथ 2+V1 वाला इन्फिनेटिव लगा के दे देते हैं, जो कि गलत है, आपको बेयर लगाना। वैसे मैंने आपको बिड का मतलब बताया है ना, हाँ, बिड का मतलब आपको याद होगा जब मैंने वो पढ़ाया था, आपको वर्ब पढ़ाया था, V1 V2 V3। तो एक बिड का मतलब है बोली लगाना, तो उसका तीनों फॉर्म सेम है।
ठीक है, बोली लगाना है। और एक बिड का मतलब, एक बिड का, इस बिड का दो मतलब होता है। एक बिड का मतलब है ऑर्डर करना, ये बिड नीलामी में बोली लगा रहे हो, इसको तीनों फॉर्म सेम है। बिडेड मत करना, गलत है। बिड का पास्ट टेंस भी बिड ही होता है। और एक बिड का मतलब है ऑर्डर करना, और एक बिड का मतलब बाय के सेंस में भी है। शेक्सपियर वगैरह के ड्रामा में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, बिड फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब है विदाई समारोह, तो यहाँ बिड फेयरवेल का मतलब है किसी से अलग हो रहे हैं, बाय वाला सेंस जा रहा है। चाहे बाय वाला सेंस हो, ठीक है, या ऑर्डर वाला सेंस हो, उसका बनता है बिड और उसका बनता है बिडन। उसका या तो बिड बनता है, उसका या तो बिडन बनता है। यहाँ पे मैं बिड का पास्ट टेंस बिड है, बिड का पास्ट टेंस बिड है, तो यहाँ मैं बाय के सेंस में तो नहीं यूज कर रही हूँ, यहाँ मैं ऑर्डर के सेंस में यूज कर रही हूँ। ठीक है, ऑर्डर्ड पास्ट टेंस और ये ऑर्डर, और ये दोनों वर्ड हमेशा अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है एक्टिव वॉइस। जिसने अभी बैच लिया है ना, बस एकदम लाइव मत आइए, इस बैच को पहला क्लास से देखना शुरू करिए, सब समझ में आएगा। कल से, आज तो आप क्लास में आ गए हो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, आपके पास 4 दिन है, आपके पास 4 दिन है वैष्णवी। तो आप अपना रिकॉर्डेड देखिए। फर्स्ट क्लास मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था, फिर पार्ट ऑफ स्पीच 2-3 क्लास पर 3-4 क्लास पढ़ाया था, फिर मैंने कंजंक्शन पढ़ाया, फिर मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया। तो ये सब टॉपिक्स आप यहीं से शुरू करिए, लाइव आने की जरूरत नहीं। तो यहाँ ऑर्डर के सेंस में मैंने रखा, और ये हमेशा अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है। देखो मैंने लिखा आई मेड हिम टू डू द वर्क। द स्टेप मदर, स्टेप मदर सौतेली माँ मेक हो या प्रेजेंट टेंस में ही हो, द स्टेप मदर मेक्स हर टू डू ऑल द हाउसहोल्ड चोर्स। हाउसहोल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के सारे काम, CHORS। कुछ लोग इसको कोर्स पढ़ देते हैं, कुछ लोग चोर्स भी बोल देते हैं। यंग स्टेप मदर ने अपनी बेटी से सारा घर का काम करवाया, हाउसहोल्ड चोर्स। अभी मैं बिड वाला करवाऊंगी, पहले तो मेक और मेड वाला देख लो। ठीक है, अब देखो आई मेड हिम टू डू ऑल द वर्क, मैंने उससे घर का सारा काम करवाया। और ये जो मेड वर्ड है ना, मैंने करवाया उससे, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। और एक्टिव वॉइस में मेड वर्ड या मेक वर्ड हमेशा अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है। तो टू डू मत लगाना, डू लगाना, इसको रट लेना है। मेक और मेड के साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में द स्टेप मदर, स्टेप मदर अपनी बेटी से सारा घर का काम करवाती है, चाहे मेक्स वर्ड हो या मेक हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, बेयर इन्फिनिटिव डू। लिखिए इसको पहले, अभी मैं पैसिव वाला भी करवाऊं। याद रखना कि ये सब बेयर इन्फिनिटिव तब लेगा ना जब सेंटेंस पैसिव में, सॉरी एक्टिव में।
ये सब थोड़ा सा आप लोग को बोरिंग टॉपिक्स लग रहा होगा, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। समझ जाओ कि जो बोरिंग लग रहा है उसमें बोर नहीं होना है, और भी ज्यादा अटेंटिव हो जाना है। और आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है ना ज्यादा पढ़ाया जा रहा है ना कम पढ़ाया जा रहा है, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ ना, ग्रामर के लिए आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, सिर्फ नोट से काम चलेगा। लिख लिया सबने? ओके, ठीक है। ये सब बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। अब मैं मेक वर्ड, जैसे मैंने बोला, पॉइंट टू बी नोटेड, ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ रट्टा लगा के नहीं चल देना है कि मेक और मेड वर्ड हमेशा अपने साथ। अब बोलोगे कि मैम यहाँ तो कोई इन्फिनेटिव है ही नहीं, आई मेड अ पेंटिंग, तो यहाँ तो इन्फिनेटिव का सवाल ही नहीं। ये क्वेश्चन ऐसा बना है ना कि यहाँ इन्फिनेटिव है ही नहीं, तो ना बेयर वाला लेगा ना टू के साथ वाला लेगा। लेकिन अगर इन्फिनेटिव लेगा एक्टिव वॉइस में बेयर लेगा। एक्टिव वॉइस में मेक और मेड वर्ड बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है विदाउट टू। लेकिन यही सेंटेंस अगर पैसिव आ गया, मेक और मेड वर्ड आ गया, और ये सेंटेंस अगर पैसिव में, जनरली एग्जाम में पैसिव वाला नहीं आता है, मैंने मैक्सिमम सेट्स में देखा है एक्टिव वाला आता है। एक्टिव वॉइस में 2+V1 लगा के दे देते हैं, जहां से 2 हटा के बेयर लगाना है। पैसिव वाला मैं आपको बस बता दे रही हूँ कि कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ गया तो पैसिव वॉइस में तो 2+V1 वाला ही लगेगा, बट एक्टिव वॉइस में 2+V1 वाला नहीं लगेगा, बेयर वाला लगेगा। जैसे आई मेड हिम टू डू द वर्क, और फिर मैंने लिखा आई वॉज मेड टू डू द वर्क, मेरे से काम करवाया गया। जरा दोनों सेंटेंस में ध्यान देना, मैंने हिम से काम करवाया, मैंने काम करवाया एक्टिव वॉइस, और आई वॉज मेड मेरे से काम करवाया गया, इज एम आर के बाद V3 आ गया, तो ये पैसिव चला गया। और एक्टिव वॉइस वाला एरर ही आता है, एक्टिव वॉइस में मेड वर्ड बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब टू नहीं लगे, लेकिन पैसिव वॉइस में टू के साथ वाला लगे, टू के साथ। टू के साथ वाला याद रखना कि ये बेयर वाला रूल तभी लगेगा ना जब एक्टिव वॉइस, पैसिव में तो टू के साथ लग सकता है।
और ऐसा नहीं है कि 3 दिन आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। ओके, 3 दिन आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ओके, जैसे समुद्र मंथन का जो बैच है, जब मैं नहीं रहूंगी ना, सब वादा वादा करके जाओगे कि ठीक है मैम, जब आप छुट्टी पे जाओगे तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। समुद्र मंथन वाला बैच है, उसको रिवाइज करिएगा। अभी तक आपने जितने भी वर्ड्स किए हैं, ठीक है, उसका रिवीजन कर लीजिएगा। जब टीचर्स नहीं रहते हैं ना, उसका फायदा उठाना है। आपको लग रहा है कि जो भी मेरा पेंडिंग वर्क बचा हुआ है, चाहे हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट का भी कुछ बचा हुआ हो, तो मैम की क्लास सुबह 9:30 बजे 1 बजे नहीं हो रही है, तो मैं उस टाइम को वेस्ट ना करूं रील्स देखने में। ठीक है, मैं सुबह 9:30 बजे सैटरडे संडे और मंडे अपना कुछ ना कुछ रिवाइज करना 9:30 बजे। 1 बजे भी भले दूसरा ही सब्जेक्ट पढ़ना, बट पढ़ जरूर लेना, टाइम को वेस्ट नहीं करना। समुद्र मंथन बैच रिवीजन करना, फिर आपके पास फिक्स प्रेपोजिशन का शीट गया हुआ है, वो सब करना। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ बिड और बेड। एक राजस्थान टीचर्स एग्जाम में आया था, ऐसा आया था, आई डैश हिम गो, और एक ऑप्शन में था आई ऑर्डर्ड हिम गो, और आई बेड हिम गो। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम बेड का मतलब भी तो ऑर्डर ही होता है, बिड का पास्ट टेंस, दोनों का मतलब तो ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर वर्ड क्यों नहीं होगा? ये क्यों होगा? क्योंकि एक्टिव वॉइस में ऑर्डर वर्ड टू के साथ वाला इंफिनिटिव लेता है, और बेड वर्ड बेर वाला लेता है। बेर इन्फिनिटिव मतलब बगैर टू वाला। अब देखो यहाँ टू वाला, बगैर टू वाला इन्फिनिटिव है ना, इसका मतलब है आंसर बेड होगा। आई बेड हिम गो मतलब मैंने उसको ऑर्डर किया। यही अगर ऑर्डर टू गो लगा रहता, ऑर्डर्ड के साथ, आई ऑर्डर्ड हिम टू गो, ऑर्डर वर्ड अपने साथ 2 + V1 वाला लेता है, और बेड का मतलब भी ऑर्डर ही होता है, बट ये बेर वाला लेता है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, ये कौन सी इंग्लिश है, आई बेड हिम टू गो लगा के दे देंगे, ये गलत है। बेड का मतलब भी ऑर्डर ही होता है, बट बेड वर्ड अपने साथ बेर वाला लेता है, बगैर टू वाला, बट ऑर्डर वर्ड टू के साथ वाला लेता है। तो यहाँ तो बेर था, तो बेर है तो बेड लगाते। अगर टू गो रहता ना, तब हम बेड ना लगा के ऑर्डर लगाते। तो लिख सकते हो बेड वर्ड अपने साथ, ठीक है, बेड या बेड का पास्ट टेंस बेड है, ये अपने साथ बेर लेता है एक्टिव वॉइस, ठीक है। लेकिन ऑर्डर वर्ड तो टू के साथ V1 ले। इसका मैं पैसिव भी बना के बताती। बेर वाले पे वर्क करना है, बेर वाला एग्जाम का फेवरेट है। ठीक है, ये हो गया। अगर यही सेंटेंस
यही सेंटेंस अगर ऐसा आता, जैसे आई बेड हिम, मैंने उसको ऑर्डर किया जाने के लिए, तो बेड वर्ड तो अपने साथ बेर वाला इन्फिनेटिव लेता है। मैंने हिम को ऑर्डर किया जाने के लिए, बट अगर ऐसा रहता, आई वॉज बिडन, बिड का थर्ड फॉर्म बिडन होता है, आई वॉज बिडन टू गो, तो ये सेंटेंस पैसिव हो गया ना। बस इसको याद रखते जाइए। वैसे एग्जाम में एरर एक्टिव वाला ही आता है, ठीक है, लेकिन पैसिव भी करते जाना है कि एक्टिव वॉइस में बेड वर्ड बेर वाला लेता है, ठीक है, और पैसिव वॉइस में बेर ना लेके टू के साथ वाला लेगा, टू के साथ। लिख लिया है सबने? ये हो गया, ये भी एग्जाम का फेवरेट है। अभी तक हमने बेर इन्फिनेटिव वाला क्या क्या किया? बेर इन्फिनेटिव में सबसे पहले एक मेक और मेड किया, ठीक है, और एक किया बिड और बिड, इसको तो एकदम रट लेना है दोनों को। अब दूसरा वर्ड लिखो, लेट। लेट का मतलब है अलाउ करना। लेट वर्ड भी बेर इन्फिनेटिव लेता है। कौन कौन सा वर्ड बेर इन्फिनेटिव लेता है बताते जा रहे। लेट वर्ड भी बेर इन्फिनेटिव लेता है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में लिखते जाइए फटाफट। बट पैसिव वॉइस में 2+V1 ले सकते हैं। और लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, लेटेड नहीं होता। लेट लेट लेट, पास्ट टेंस V3 सेम होता है। पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में बेर वाला नहीं लेगा, टू के साथ वाला लेगा। जैसे ये देखो, आई लेट देम, आई लेट देम। और एग्जाम में बार बार मैं यही बोल रही हूँ, एग्जाम में एरर एक्टिव वाला ही आता है, तो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान डालना कि एक्टिव वॉइस में बेर वाला लेट। आई लेट हिम टू डू द वर्क, ऐसा डाल देंगे। और लेट वर्ड, मैंने उसको बोला ना काम करने के लिए, मैंने कुछ किया। यहाँ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में बेर इन्फिनेटिव लेगा। आई लेट हिम डू द वर्क, आई लेट देम डू द वर्क। बट आई वॉज लेट, मेरे को अलाउ किया गया काम करने के लिए। आई वॉज लेट टू डू द वर्क। देखो इज़-एम-आर के बाद, इज़-एम-आर के बाद थर्ड फॉर्म आता है, और लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, तो ये सेंटेंस पैसिव चला गया। और पैसिव वॉइस में लेट वर्ड टू के साथ लेगा, एक्टिव में नहीं लेगा। कल मैं आपको कॉजेटिव वर्ब्स पढ़ाऊंगी। आज मैं सारा बेर वाले पे ज्यादा टाइम देना है। लिख लिया? लेट वर्ड एक्टिव वॉइस में बगैर टू वाला, पैसिव वॉइस में टू के साथ वाला, ये भी हो गया। हो गया ना? अब आ जाओ, 2-3 थर्ड वाला पे चलते हैं। अब ये वर्ड याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेल्प, हेल्प वर्ड हो या हेल्प्ड हो, पास्ट हो या प्रेजेंट, ये एक ऐसा वर्ड है ना, ये दोनों लेता है, ठीक है। अभी तक हमने जो पहला 2 करवाया, उसमें तो मैंने आपको करवाया कि या तो बगैर टू वाला लेगा एक्टिव में, या तो टू वाला लेगा पैसिव में।
ठीक है, लेकिन हेल्प वर्ड दोनों लेता है। अगर हेल्प वर्ड हम एक्टिव वॉइस में डालें ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक्टिव वॉइस में बेयर वाला ले रहा था, ठीक है, एक्टिव वॉइस में बेयर वाला ले रहा था, बट हेल्प और हेल्प्ड वर्ड एक्टिव वॉइस में, पैसिव में तो टू के साथ लेगा ही, लेकिन हेल्प और हेल्प वर्ब के साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि चाहे ये एक्टिव वॉइस में ही क्यों ना हो, ये दोनों लेता है। 2+V1 वाला भी ले सकता है और ये बेयर भी ले सकता है, दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट, ये दोनों लेता है हेल्प वर्ड। ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी टू डू द वर्क, ओके, और फिर मैंने लिखा उसने मेरे को काम करने के लिए में हेल्प किया, ही हेल्प्ड मी डू द वर्क। अब आप बोलोगे कि मैम एक जगह तो टू के साथ वाला है, ठीक है, एक जगह टू के साथ है और एक जगह बगैर टू वाला है, और दोनों करेक्ट, क्योंकि हेल्प वर्ड टू के साथ वाला भी लेता है और बगैर टू वाला भी लेता है, दोनों करेक्ट है। तो आपको ऊपर वाले में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई वॉज लेट देम नहीं होगा, पैसिव वॉइस में आपको कहा गया ना आकांक्षा, तो आई वॉज लेट देम नहीं लगाना, ओके। अब देखो, ही हेल्प्ड मी टू डू द वर्क और ही हेल्प मी डू द वर्क, आपको ऊपर वाले सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं आए, लेकिन नीचे वाला जब सेंटेंस आ जाएगा ना, ही हेल्प मी डू द वर्क, तो आपको लगेगा ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। ही हेल्प मी डू द वर्क कैसे होगा, इसमें टू लगना चाहिए था, तब जाके ये सही होगा। ऊपर वाले में लगेगा कि ये तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत डाउट इसमें होगा कि इसमें टू लगना चाहिए था, लेकिन टू लग भी गया फिर भी करेक्ट है, और हेल्प वर्ड बगैर टू वाला भी करेक्ट, दोनों करेक्ट। आई वॉज लेट देम नहीं होगा, आई वॉज लेट देम कहां से होगा, एक समय आप बोल रहे हो कि मेरे को अलाउ किया गया, ये कहां से होगा, आई वॉज लेट देम। पैसिव वॉइस में एक समय आप बोल रहे हो कि मेरे को कहा गया और एक समय देम भी लगा दे रहे हो, देम का मतलब है दूसरे को कहा गया, गलत है। अब पढ़ते समय ना गूगल वगैरह मत करिए, अपने टीचर पे भरोसा करिए, ओके। चैट जीपीटी और गूगल पे मत जाइए, अपने टीचर पे भरोसा करिए। ग्रामर वगैरह पे तो बिल्कुल नहीं जाना है, वर्ड पावर वगैरह देख लिया, टीचर पढ़ा रहे हैं बगल में, टीचर को ही चेक कर रहे हैं गूगल कर करके। हेल्प वर्ड दोनों लेता है, ओके। इसके साथ वाला भी लेता है और बगैर टू वाला भी लेता है, टू के साथ भी लेता है। एक हेल्प वाला हो गया। अब तीसरा नंबर पे आ जाओ, हियर वर्ड हो, सब याद रखना इंपॉर्टेंट है, हियर वर्ड हो, हर्ड वर्ड हो, या सी वर्ड हो, या सॉ वर्ड हो, ये हेल्प तो दोनों लेता है, बट सी या सॉ, हियर और हर्ड वर्ड ये सब हमेशा एक्टिव वॉइस में बेयर वाला लेता है, इसको याद रखना होगा। जैसे मेक और मेड है ना, मेक और मेड, बिड और बेड बेयर वाला लेता है एक्टिव वॉइस में, उसी तरह सी, सॉ, हियर, हर्ड भी एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव लेता है। पैसिव वॉइस में तो सबको लगेगा, आई वॉज हेल्प्ड, मेरे को हेल्प किया गया इस काम को करने में। पैसिव वॉइस में तो हर जगह 2+V1 लगता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में बेयर वाला नहीं लगता, पैसिव वॉइस में तो 2+V1 ही लगेगा, बट एक्टिव वॉइस में बेयर लग रहा था ना हर जगह, बट एक्टिव वॉइस में हेल्प वर्ड सिर्फ बेयर ही नहीं लेता है, दोनों लेता है। तो काइंडली इस सेंटेंस को गलत ना मान के इसमें टू लगाने की कोशिश मत करिएगा, बगैर टू का भी सही है। अरे कुछ भी, ये 4th 5th वो अंडरस्टूड है ना। देखो, आई सॉ हर टू सिंग, और मैंने लिखा आई सॉ हर सिंग, इसको वर्ब मत मानना, हमारा वर्ब ये है, हमारा वर्ब ये है, ये इन्फिनिटिव है। मैंने क्या करते हुए देखा उनको गाते हुए, तो ये देखो, सॉ वर्ड, सी हो या सॉ वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है, ये गलत है, ये सही है,
ठीक है, अगर सॉ वर्ड अपने साथ कोई इन्फिनेटिव लेगा तो वो हमेशा और हमेशा बेयर होगा। लेकिन हम कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं ना, आई सॉ हर सिंगिंग, मैंने उसको गाते हुए सुना, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, मैंने उसको गाते हुए सुना, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ एडजेक्टिव आईएनजी है ना, आईएनजी तो इन्फिनेटिव नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि सी या सॉ वर्ड अगर अपने साथ कोई इन्फिनेटिव लेगा तो बेयर वाला लेगा। सी या सॉ वर्ड लेगा तो बेयर लेगा, लेकिन कभी कभी ये अपने साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ले सकता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ले सकता है। से लिखा मैंने उसको, आई हर्ड हिम टू क्राई, मैंने उसको रोते हुए सुना। और आई हर्ड हर हियर या हर्ड हिम क्राई। फिर लिखा आई हर्ड हिम क्राइंग। तो ऊपर वाला सेंटेंस में टू के साथ वाला इन्फिनेटिव है, बट हियर या हर्ड सॉ या सॉ वर्ड कभी भी टू के साथ वाला नहीं लेता है, बगैर टू वाला ले। इन्फिनेटिव लेगा तो बेयर वाला, अदरवाइज ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ले सकता, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ले सकता है। आई हर्ड हिम सिंग करना या आई हर्ड हिम सिंगिंग करना, टू सिंग तो लगेगा ही नहीं। आई हर्ड हर सिंगिंग थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, कभी सुना नहीं है, ऐसा नहीं। आई हर्ड हिम सिंगिंग ये थोड़ा सा बोलने में ऑकवर्ड लग रहा है। आई सॉ हर सिंग, मैंने उसको कहा, लेकिन ये तो बोलते ही है। आई सॉ हर क्राइंग, आई हर्ड हर क्राइंग, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, बट सही है। बट अटपटा लग रहा है मैं ग्रामेटिकली करेक्ट है, हम लोग यूज नहीं करते हैं तो अटपटा लगता है। लेकिन अगर आप कॉन्वर्सेशन में इसको यूज करोगे तो लोग करते हैं इसको। हो गया। ओके चलो, ये भी हो गया, हियर और हर्ड वर्ड आ गया। अब आ जाओ दैन। एक तो बट वाला तो करवा ही दिया ना, ठीक है, बट वाला हमेशा अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है, ये मैंने आपको उस दिन करवा दिया, लास्ट वाला। ही कुडंट स्टॉप बट, और ऐसा ऑप्शन दिया था ना, क्राई, अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया, टू क्राई। ओके, और ही कुडंट स्टॉप बट क्राइंग। जैसे सॉ वर्ड और सॉ हियर ये सब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लेता है, बट वर्ड ना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लेगा ना जीरंड लेगा, ये जब भी लेगा बेर इन्फिनेटिव लेगा। अगर फ्रॉम रहता ना, ही कुडंट स्टॉप फ्रॉम क्राइंग, ये तो मैंने सिर्फ बता ही दिया, ही कुडंट स्टॉप। अगर फ्रॉम वर्ड आ जाता है, फ्रॉम मतलब फ्रॉम तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो जीरंड आता। अगर कुछ भी नहीं होता फिर भी जीरंड लगाते, ये एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया। ही कुडंट स्टॉप क्राइंग, जब फ्रॉम आ गया तो आईएनजी लगा देना, बट आ गया तो बेर इन्फिनेटिव लगाना, अगर कुछ भी नहीं आया फिर भी जीरंड लगाना।
ज्यादा ना इधर उधर गूगल और वो सब के चक्कर में मत जाओ। हम इंग्लिश मैम से भी पढ़ेंगे, हम इंग्लिश गूगल से भी पढ़ेंगे, हम ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ेंगे, हम इंग्लिश का एरुडाइट बनेंगे, हम विद्वान बनेंगे। हम विद्वान बन के तो जाएंगे, लेकिन जितना भी हम विद्वान बन ले रहे, लेकिन इंग्लिश का लेवल इजी आ रहा है ग्रामर में। तो हमने विद्वान बनने के चक्कर में जितना टाइम वेस्ट किया ना, हमने भी उतने ही विद्वान बन मतलब, और हमारे जो अलग से स्टूडेंट हैं उन्होंने विद्वान नहीं बना। जो मैम ने क्लास में पढ़ाया वो सिर्फ उतना ही पढ़ के गए, और उसने अपना टाइम बचा लिया जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए। लेकिन हमें तो विद्वान बनना था, हम तो ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड सब पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा तो टाइम आधा खत्म हो गया, हमें तो ये सब पढ़ने का टाइम मिल ही नहीं पाया। हम तो सिर्फ इंग्लिश में विद्वान बनने में रह गए और लेवल इजी आया। जिसने कम पढ़ा उसका भी वही स्कोर आया, और आप विद्वान बनने के चक्कर में आपका भी वही स्कोर आया। बट इस बच्चे ने टाइम बचा के ये सब पढ़ लिया। तो अकेला एक सब्जेक्ट पे सिलेक्शन नहीं होता है, अकेला एक सब्जेक्ट पे सिलेक्शन नहीं है, सब सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना होगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। विद्वान नौकरी ले लो ना, उसके बाद विद्वान बनते रहना। आई हैड नो ऑप्शन बट टू रन, नहीं होगा, बट रन। ओके, ये भी हो गया, बट वाला भी करवा दिया। अब आ जाओ दैन, लास्ट वाला ये दैन। जरा इसमें थोड़ा सा देखना होता। तो मैंने लिखा आई वुड रैदर गो टू स्कूल देन टू स्टे एट होम। घर पे रहने से बेटर है कि मैं स्कूल चला जाऊं। और एक है टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन टू लिव। सम्मान से मरना ज्यादा अच्छा है, ना कि अपमान से जीना विथ डिसऑनर। सेंटेंस जरा देखना, यहां दैन के बाद टू के साथ वाला इंफिनिटिव लगा है जो कि गलत है, लेकिन बेर लगेगा दैन के बाद बेर, बट यहां दैन के बाद टू के साथ वाला लगा है जो कि सही है। पहले आप इसको लिख लो। सब सब्जेक्ट्स पढ़ना है, नहीं तो एक सब्जेक्ट्स आपको डुबा ही देंगे। पहले लिख के डन बोलिए, ऊपर वाला क्यों रॉन्ग है, नीचे वाला क्यों करेक्ट है बताती हूँ। तो देन वर्ड दोनों ले सकता है, बेर भी ले सकता है, टू के साथ वाला भी ले सकता है। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देख के डिसाइड करना। आई वुड रैदर, मैं घर जाना पसंद करूंगा, सॉरी मैं स्कूल जाना पसंद करूंगा, ना कि घर पे रहना। स्टेइंग नहीं होगा। देखो यहां पे ना दैन वर्ड हमेशा अपने साथ बेर इंफिनिटिव लेता है, ठीक है। दैन वर्ड हमेशा अपने साथ बेर इंफिनिटिव लेता है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ टू के साथ क्यों लगाया? बिकॉज यहाँ कंस्ट्रक्शन ऐसा है ना कि यहाँ पे दो इंफिनिटिव का कंपैरिजन हो रहा है। टू डाई, अपमान सम्मान से मरना ज्यादा अच्छा है ना कि अपमान से जीना। टू डाई का मतलब होता है मरना, और टू लिव का मतलब है जीना। तो ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा है ना कि यहाँ पे दो इंफिनिटिव का कंपैरिजन हो रहा है। तो ये टू के साथ वाला इंफिनिटिव है, तो यहाँ भी आप टू के साथ वाला इंफिनिटिव लगा सकते हो, लगा सकते हो। ओके, दो लगाया जा सकता है, बट यहाँ पे दो इंफिनिटिव का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, टू प्लस बी वन वाला। तो यहाँ दैन के बाद बेर आएगा।
आज सीडीएस वाले बच्चों का डिमांड था कि मैम सेंटेंस कंप्लीशन करवा दीजिए, बहुत टफ लगता है, टफ लगता है। आज मैं यूट्यूब पे करवाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं है, अगर आपको ग्रामर का नॉलेज है ना, तो सेंटेंस को किसी तरीके से भी पूछा जाए, आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। मैम सेंटेंस कंप्लीशन नया आ रहा है, आज यूट्यूब पे करवाऊंगी, आप देखना कि इजी है। बस आपको ग्रामर आपने पढ़ रखा है, तो आपको जिस तरीके से भी पूछना है पूछिए। अगर ग्रामर का नॉलेज है तो क्वेश्चन जितना भी उलट फेर कर ले आप बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ सकता है। अब मैं यही वाला है, ठीक है, ये सब मैंने आपको करवा दिया है। ही लाइक्स नथिंग बट प्ले, इसको फिर से नहीं लिखना है, ओके। ये सब मैंने उड़ाया नहीं है, जो मैं लिख के पढ़ा रही हूँ ना वही है ये, ओके। ही वुड रादर गो टू स्कूल देन स्टे एट होम, उसी तरह ही लाइक्स नथिंग बट प्ले। तो आज और लेट वाला भी करवा दिया है। एक्टिव वॉइस में लेट वर्ड बेयर वाला लेता है, पैसिव वॉइस में टू के साथ वाला लेता है, ओके। दैन के साथ नॉर्मली नहीं लगता है, बट अगर सेंटेंस ऐसा आ गया जहां दो इन्फिनिटिव का कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे लगा सकते हो, ओके, वहां पे लगा सकते हो। तो अभी वैसे इन्फिनिटिव खत्म नहीं हुआ है। एक और पार्ट है कॉजिटिव वर्ब। अब कुछ बच्चों को जब भी मैं पॉजिटिव वर्ब पढ़ाती हूँ ना, तो उनका कहना होता है कि मैम ये तो पहली बार सुना है, हमने पहली बार सुना है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। और जब तक आप इन्फिनिटिव नहीं पढ़ोगे ना, इन्फिनिटिव नहीं पढ़ोगे तो आपको पॉजिटिव वर्ब भी नहीं समझ में आएगा, ओके। पॉजिटिव वर्ब भी नहीं समझ में आया तो पॉजिटिव वर्ब स्टार्ट कर दूं? वैसे स्टार्ट भी करूंगी तो अब इसमें टाइम लगेगा, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। बस मैं यहाँ बता देती हूँ कि पॉजिटिव वर्ब होता क्या, ठीक है। मैं बता देती हूँ कि पॉजिटिव वर्ब्स एग्जैक्टली होता क्या। थोड़ा सा है, ज्यादा लंबा मतलब है, मतलब फिर भी टाइम लगेगा मेरे को। पॉजिटिव वर्ब पढ़ाने में आधा घंटा तो 30 मिनट्स तो लगेगा, 30 मिनट्स तो लगेगा। पॉजिटिव वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कॉजिटिव वर्ब्स, ये एक्शन को कॉज करता है। अब आप बोलोगे कि मैम कॉजिटिव वर्ब्स क्या होता है? कॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जहां डूअर, जहां कर्ता खुद काम को नहीं करता है, किसी और से करवाता है। जैसे मैंने बोला मैंने इसको लिखा, मैंने इस एसे को लिखा, और फिर मैंने ये लिखा कि मैंने इस एसे को लिखवाया। लिखा मतलब खुद लिखा, और लिखवाया मतलब किसी और से, तो ये लिखने वाला वर्ड पॉजिटिव हो गया। मैंने इसको पढ़ा, पढ़ा मैंने खुद पढ़ा, लेकिन मैंने इस लेटर को पढ़वाया, किसी और से पढ़वाया, मतलब मैंने खुद नहीं पढ़ा, ठीक है, मैंने किसी और से पढ़वाया। मैंने किसी काम को करा और मैंने किसी काम को करवाया। करवाया में मैं किसी और से काम को करवा रही हूँ, मैं इस लेटर को किसी और से लिखवा रही हूँ, किसी और से पढ़वा रही हूँ। तो कोई पूछे कि कॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ओके, कॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? कॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, कॉजिटिव वर्ब्स वही वर्ब्स होते हैं जहां पे सब्जेक्ट, कर्ता खुद काम को नहीं करता है। द सब्जेक्ट डज नॉट डू द वर्क एक्शन हिमसेल्फ। सब्जेक्ट जो है किसी और व्यक्ति या किसी चीज का सहारा लेता है काम को करवाने के लिए। चलो इसको कल ही करवाती हूँ, क्योंकि मुझे एक छोटा सा टेबल बनाना है, वो बनाते बनाते टाइम खत्म हो जाएगा। कल मैं आपका पूरा पॉजिटिव वर्ब्स खत्म करूंगी, अभी मत लिखो, कल ही करेंगे, ठीक है, कल ही कर लेते हैं, क्योंकि एज इट इज स्टार्ट भी करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले तो आपको पॉजिटिव वर्ब्स पहचानने का तरीका बताना है, फिर पॉजिटिव वर्ब से एरर कैसे आता है वो बताना है। फिर हमारा एक क्लास और बच जाएगा ट्यूसडे को, ठीक है, ट्यूसडे को बच जाएगा, उस दिन मैं पार्टिसिपल खत्म कर दूंगी, उसके बाद हमारा फाइनली वर्ब खत्म हो जाए। 1 बजे वाली क्लास में कैसे करवा दूंगी? 1 बजे वाली क्लास में 1 बजे वाले बच्चे हल्ला करेंगे कि हमारा क्लास क्यों रोक रहे हैं। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है।